होता है, हॉस्पिटल में जाता है, मतलब अच्छे खासे का मतलब ये है कि दुनिया में बहुत वो औकड़ फूम करके चलता है, ओ मेरे जा कोई नहीं, ओ मैं अटी मारा, तो ज़मीन फाड़ के रख दें। बीमारी आती है तो वो ही उनकी आवाज़ इतनी सी हो जाती है, बेटा क्या हाल है, पूरा अखलाक उनका सीधा हुआ होता है। तो जब अल्लाह ताला की तरफ से जुस्सा बड़ा मिलता है तो इंसान के अंदर बहुत सारी ख़ताएँ जो होती हैं वो नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अपनी हरकतें करने की कोशिश करती है। मछली के दिल में शैतान ने वसवसा डाला कि तू इतनी बड़ी ये 7 ज़मीनें तेरे ऊपर खड़ी हैं, तो थोड़ी सी ऐसे हरकत करके दिखा, हर चीज़ तहस नहस हो जाएगी। अच्छा, अल्लाह के हर काम में कोई हिकमत होती है, ये सब जानते हैं। खुदा का कोई काम बगैर हिकमत के नहीं होता। तो जैसे शैतान का बनना, कभी वो किसी और नाम से मशहूर था, फिर नाम बदला, फिर इब्लीस बना और आज उसी नाम से पहचाना जाता है। तो अल्लाह के हर काम में हिकमत है, तख्लीक शैतान में। और शैतान जब तक शैतान नहीं था, जब वो फरमा बरदार था, उस वक्त उसकी फरमा बरदारी में भी हिकमत थी। फिर जब वो गुमराह हुआ तो उसके गुमराह होने में भी हिकमत है। मछली को अल्लाह ने बनाया, बनाने में हिकमत है। फिर मछली के दिल में ये वसवसा डालना, ये भी अल्लाह की हिकमत से खाली नहीं है, मनशे खुदाबंदी से खाली नहीं है। शैतान ने जाके उसको बहकाया कि तू हिल थोड़ा सा, हर चीज़ मिट जाएगी। अब अल्लाह तो फिर अल्लाह है जी, कीजिएगा। और ये आपका अपना, इतनी बड़ी मछली को जो पकड़ने वाला जिब्रील है, वो अल्लाह की अजमत का कितना बड़ा शाहकार होगा, ये आप तसव्वुर करें, खुद सोचें। आपने पकड़ा एक हाथ से इधर और उसको पकड़ के ऐसे दुम और उसका मुंह ऐसे करके, तो उसमें अल्लाह ने जो हज़रत सैयदना जिब्रील अला नबीना अलैहिस्सलाम को ताकत और क़ुव्वत दी, उस ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर आपने उसे जंजीरों से जकड़ दिया, दुम से डाल के, उसे मुंह से निकाल के उसके इर्द गिर्द जंजीर डाल दी। एक रिवायत ये है। दूसरी रिवायत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक छोटी सी मखलूक को भेजा, जरा इसके दिमाग में घुस जा। जब फिरौन का दिमाग खराब हो गया ना, तो फिर उन्होंने ठीक करने मच्छर काफी। अल्लाह ने छोटी सी मखलूक को फरमाया कि इसके दिमाग में घुस जा। जब वो घुसी तो फिर मछली अपनी औकात में आ गई। उसने अर्ज़ किया, या अल्लाह मेरा वसवसा, मैं इस वसवसे से पीछे होती हूँ। इस रिवायत को सुनाने का मतलब ये था कि दुनिया में आज अक्सर जो फितने हैं, पावर, ताकत और इसी किस्म की चीजें हैं, जरा गौर कीजिए कि अल्लाह ने इतनी बड़ी मखलूक बनाकर उसको लगाम डाल के बताया कि बेलगाम जब हो तो ताकत का नशा होता है, तो ताकत को जब मैं लगाम डालता हूं तो फिर वो इताअत और फर्मा बरदारी की सूरत बन जाया करती है। आज के दौर में इंसान बेलगाम है, दौलत बेलगाम करती है, जवानी बेलगाम करती है। मेरे जैसे में ताकत है, मेरे 7-8 बच्चे नहीं, तो मैं कहना पिंड च पवा दो। हम अक्सर मैंने सुना, कोई नहीं, दो मर भी जाएंगे ताकि खुदा का खौफ करो यार, अपने आप में आजिज़ी इंकिसारी लाओ। इतनी बड़ी मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक ने कैसे पकड़ा, कैसे काबू किया। अब बंदे के इस शरीर नफ्स को अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कंट्रोल करने के लिए क्या किया, फरमाया जब तक तुम्हारे गलों में इताअत का खलादा नहीं पड़ेगा, तुम ना मेरे हबीब बन सकते हो, ना जन्नत का रास्ता तय कर सकते हो। तो ये अल्लाह क्या करे, फरमाया मैं जरा ये उनसे ना कहूं जो मेरी मोहब्बत के दावेदार, जो ये कहते हैं कि नहनु अब्नाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं, ये अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के लाडले हैं। कौम यहूद, हबीब आप इनको फरमाएं। अब इस मसले को समझिएगा जरा, फिर आपकी जुबान में मैं आपके पास आता हूँ। अल्लाह फरमाता है कुरान में, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ मेरे महबूब आप इनको फरमा दो कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हो तो तुम्हें ये दावा फ़ायदा नहीं देगा। अब ज़रा गौर करने की बात है, देखिए जी, आम मखलूक की बात नहीं हो रही, पैगंबर से अजीम हस्ती कोई नहीं होती दुनिया में। मतलब अल्लाह के कुर्ब का सबसे बड़ा जो मकाम है वो नबूवत और रिसालत है। बोलिए वो क्या है, नबूवत और बोर शोर ना हो तुसी, मैं थोड़ी बोरिक सारी फटाफट 2 मिनट चला देनी है, मैंने गल कर दे, थोड़ी मेहरबानी है। मैं थोड़े तो पहली बार आया, कोई चंगा सलूक कर लो ताकि मैं दोबारा भी आ जाऊँ। कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिएगा, तो सबसे बड़ा मनसब नबूवत और रिसालत होता है। भाई
अल्लाह को भी मान रहा है, हज़रत ईसा को भी मान रहा है, अल्लाह को भी मान रहा है, हज़रत मूसा को भी मान रहा है, अल्लाह को भी मान रहा है, दाऊद पैगंबर को भी मान रहा है। नाम लेता जाऊं तो वक्त नहीं है मेरे पास। मैं बचते हुए और जचते हुए अल्फाज से आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा की मौजूदगी में किसी पैगंबर का सिक्का भी अल्लाह चलने नहीं देता। नहीं, शायद मेरी बात में ज़ुबान में तासीर नहीं है, शायद मेरी ज़ुबान में तासीर नहीं है। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ रसूल पाक के सच्चे सुच्चे और प्यारे अहले इल्म दानिश इन गुलामों की खिदमत में, जो कि मेरे प्यारे भाई बुजुर्ग हर उम्र के लोग बैठे, इनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हुजूर की मौजूदगी में अल्लाह किसी नबी का सिक्का भी चलने नहीं देता। जरा गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा कि हुजूर की मौजूदगी में किसी और नबी का सिक्का भी नहीं चल सकता, तो हुजूर नफसानी सिक्के कहाँ चलेंगे? ये थोड़ा सा जरा इल्मी जुमला हो गया, उम्मीद है समझ तो आ गया होगा। तो अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, हबीब आप इरशाद फरमा दो अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हो तो मैं अल्लाह होके फरमाता हूँ मैं अब ये सिक्के चलने नहीं दूंगा। इस पे मैंने गुफ्तगू नहीं करनी, इस पे मतलब खिताबत के बहुत सारे जुमले पेश किए जा सकते, मैंने उस तरफ नहीं जाना। फरमाया तुम पैगंबर को भी मानते हो, रसूलों को भी मानते हो और मेरी मोहब्बत के दावेदार भी हो। चलो कभी होगी तुम्हारे दिल में हमारी मोहब्बत, लेकिन अब मोहब्बत का सिर्फ एक दायरा है, अब मोहब्बत के दायरे खत्म है। हुजूर की मौजूदगी में किसी और नबी का दायरा कबूल नहीं करूंगा। ये अल्लाह कैसे करेगा? फरमाया फत्तबिऊनी, हबीब इनको कह दे कि मोहम्मद अरबी के दायरे में आ जाओ, वरना मैं अल्लाह हो के कहता हूं कि तुम्हें हर दायरे समेट समेट के रख दूंगा, तुम्हें चलने नहीं दूंगा, तुम्हें चलने नहीं दूंगा। फत्तबिऊनी, पैगंबर नू मानदा होवे, अल्लाह नू मानदा होवे, हुजूर के ऐलान नबूवत के बाद हुजूर के बगैर किसी का सिक्का नहीं चलने वाला। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। सदके जावा इस हुकूमत तो मदीने वाले, तेरी अजमत इस तो उत्ते की हो सकती है कि जब तेरा ऐलान नबूवत हुआ तो अल्लाह ने नबियों के सिक्के भी चलने नहीं दिए। कोट समावा वालों याद रखो, रसूलुल्लाह की मौजूदगी में जब पैगंबर का सिक्का नहीं चल सकता, वो मिर्जा झूठे का दावा कैसे चलेगा? हुजूर यहाँ तो सच्चे नबियों की गुंजाइश नहीं है, यहाँ तो सच्चे पैगंबरों की गुंजाइश नहीं है। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद ना ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह की गुंजाइश है, ना ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह की गुंजाइश है। इसलिए सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ताजदार बरेली ने क्या खूबसूरत इरशाद फरमाया था। फरमाया हो मुसलमानों सुनो, जो एडा बड़ा सोहना नबी मिलया होवे फिर दिल करदा करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करो जहां नहीं। और इसके बाद बरेली के ताजदार के कलाम से मैं आगे बढ़ो जी। अगर आप मुझे पढ़ाना चाहते हैं बिस्मिल्लाह जी बोलो जी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इस वास्ते फरमाने नहीं। अच्छा मैं इतने आया, मैंने ठंडा माहौल मिले, साढ़े फैसलाबाद चले गर्मी है, फिर तो मैं पाकिस्तान चले गया, मैं हले फिर मैं बहुत दूर दूर भी जाना है। तो इतने मैं आया, मैं ठंड ठुंड लगी, मैं बच्चों ने पूछा, मैं कहा यार इतने बाहर किमें बंद ना करी, 12 बजे तो बाद चादर चुदर लेंगे हैं। मैं अच्छा भी मेरा मतलब है भी अलहमदुलिल्लाह तबारक व तआला आशिक सुनते ने बह के ते कोट समाबा वाले तुहाडे ज़ौक विच कोई कमी मैनू नहीं लग रही अल्लाह दे फजल नाल। मैं कोशिश करना मैं तुहाडे ज़ौक ते पूरा उतर जो मैं लैके आया हूँ अपने वक्त विच बयान कर जावां। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया हाँ मैं पहले सुन लेना, मेरे को पहले सुन लियो समझ लियो, फिर मैं जदों पढ़ाऊं हुण पढ़ो, फिर नाल पढ़न दा स्वाद है। पढ़ांगा कुरान और सुन्नत में बयान करना है ते ये जरा सुनियो जी जरा। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया जगाओ जी, जागो जी, बिस्मिल्लाह। अपने आप जागना है, खुद तुसी फील करना तुसी मैनू कितना ऑपरेट करना। मैं गदा करीम का लफ्ज़ समझ आ गए। मैं गदा हूँ, तुसी हो ना, जरा मैं मिल के गदाई कर लीजिए जरा। मैं के प्यार में एक बारी सुनो फिर पढ़ लियो। मैं गदा ने
करीम का मैं तेरा बिस्मिल्लाह मैं गदा ने काम गदा ने करीम कहना जो मैं अज हाथ लाना है मेरे बाह में कोई दर्द नहीं यदा मतलब है भी तुम भी नाल बोल पो मेहरबानी जरा मुहब्बत ना अगे मैं कल्ले ने गरीब ने बोलना है इतने जरा नाल पढ़ छोड़ो मेहरबानी मैं कला बंदा देखो नाथ खान माशाल्लाह तीन मेरे तो पहले वो दफ शाह बचन रही मैं कहा यारो भाई मैं दफ नहीं सुनता हो मैं स्टेज पर नहीं जाना है कोई सोशल मीडिया का इशू है तो मैं क्योंकि मैं सुनता नहीं सुना नहीं लिहाजा माजरत ना तो मुहब्बत ना प्यार ना मैं कला फकीर है मेरा साथ दे दो मेहरबानी तुम मेरे हमनवा बन सकते हो जी बन के दिखाओ जरा मैं कहता करीम का मैं कहता मेरा दीन पा राय नहीं अल्लाह के फजल में पूरे शौक में बनागा मैं एक बारी बोल दो मैं कहता काम गदा मैं गदा हूँ यार मैं गदा गदा करीम का चलो नहीं लगा मैं गदा मैं गदा हूँ जी मैं गदा स्टेज को हौली हौली मैंने कहा दे दो थोड़ी थोड़ी दे दे मैं गदा हूँ जी मैं गदा मैं गदा एक बड़ी प्यार में क्या दो मैं गदा हो पहला भी पूरा कर लिया करूँ रिजा और इस बला की फर्क बनता है लोग हुजूर सहाफत पूरी बेचते हैं पूरी किताबों बेच देते हैं पूरे कुतुब खाने बेच देते हैं रुपए पैसे में बड़ी ताकत होती है ये बड़ी दिमाग पाला शावा क्या शान तेरी क्या अल्लाह ने ताकत और कुव्वत अता फरमाई क्या हमीयत अता फरमाई क्या गैरत दीनी अता फरमाई क्या सलाबत अता फरमाई क्या साबित कदमी अता फरमाई और पुकार के फरमान लगे अहमद रजा अजर से मुस्तफा का हो चुका है कलम मुस्तफा का हो चुका है कागजात जो भी लिखा जाना अल्लाह रसूल की तारीफ इन्होंने चीज़ों में लिखा जाना और कोई शही नहीं जा सकती आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने उस बाद रियासत नानपारा के रईस वास्ते लफ्ज़ लिखे नाम भी लिख दिता वाकया भी समझ आ गया और दुनिया वाले दसिया वो लोग जो भी तुहाडियां ज़बानां खुलन या अल्लाह की तारीफ खोल या रसूलुल्लाह की तारीफ बोल गदा मैं गदा हूँ जी मैं गदा हूँ मैं गदा दिल करते तो कह लो मैं गदा मैं गदा हूँ अपना अगे जी बोला जी जे सुनना पसंद करो पहला काम क्या हुक्म दिया इताअत ले लो तो कुरान ने किया क्या कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी
कि मेरे हबीब इन्होंने फरमा दे कि मेरी इत्तिबा के बगैर चारा कोई नहीं। तो ज़रा सोचो मुस्तफ़ा करीम कितने मकाम पे फायद हैं कि हुजूर की मौजूदगी में किसी नबी का सिक्का नहीं चलता। तो मोहम्मदियों किस्मत पे नाज करया करो कि हम मोहम्मदी हैं। कोठियां ते कारां ते बंगलियां ते नाज कर दे, रुपये ते नाज कर दे। मेरी पंजाबी तुहानू समझ आ रही जी? मैं बोल मैंने दसियो जो ट्रैक से चलाओ पर सुनाई कि मैंने नहीं आती, नाराज ना मेरे ना तुम होइएगा। मैं इदा की पंजाबी बोल सकना या उर्दू बोल सकना, अरबी भी आती जो तुम आखो मैं उधर लग पैना, नहीं तो फिर इन समझने की कोशिश करा नहीं पर मैनू मैनू सटाइकी नहीं ना मैं फिर पछतो सीखना है। खुश रहो। अल्लाह करीम जल्ला शानुहु खालिक कायनात के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया थोड़ी अपनी जुबान पे फरमाया कुरान सुना फरमा दो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। फरमाया मेरी इत्तिबा के बगैर चारा कोई नहीं दिया। अल्लाह इनाम की देगा। इस मौजूद नहीं बोलना मैं और गल करनी अगे चलना जी। जरा आशिकान इलाही व रसूल तवज्जो फरमाइयो। फरमाया पहला इनाम है देवांगा दुनिया वालों बंदे नूं लगदा यार रब्बुल आलमीन जे तेरे हबीब की इत्तिबा की जेड़े पहले गुनाह ने इन्हां दा की बनेगा। मालिकुल मुल्क ने क्या खूबसूरत अंदाज अपनाया। अल्लाह पाक ने फरमाया खबरदार खबरदार ओ घबराई ना, मैं रब होके वादा फरमाना यगफिर लकुम जुनूबकुम। फरमाया मोहम्मद की गुलामी तू इख्तियार कर ले, एक गुनाह भी रहन देवा तो मैंने मोहम्मद का रब खाओ आखेगा सारे गुनाह माफ करना यगफिर लकुम जुनूबकुम। अच्छा जरा इतने समझने वाली गल है फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। पहला फायदा होएगा कि मैं अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करांगा, मैं अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत का फायदा की दिता कि अल्लाह मुहब्बत की बंदे नूं वहम हुंदा कि अल्लाह ने अपना महबूब ते बना लिया, पता नहीं साडी खतावां दा की फरमाया। जदों मैं तुहानूं प्यारा जो बना लिया है कि प्यारा ओनूं बनाईदा जदों पाक ते साफ कर लईदा है। युहब्बुकुमुल्लाह ये ताज से रखिया उन्हें इनाम की मिलिया। फरमाया यगफिर लकुम दुनूबकुम और अल्लाह बख्शना। गाफिर पर बहस नहीं करनी। गाफिर का माना और होता है, गफार का माना और होता है, गफूर का माना और होता है। अहले इल्म बैठे हाँ मैनू ये तुसीं मैनू 8 बजे बिठा देंगे पर सारी रात सुनी जाते क्योंकि मैं टाइम नहीं तुहाडी महफिल पाक के टाइम दे विच ही मैं गल करनी है। यहाँ गफूर है। एक आपकी खिदमत में बात अर्ज करना चाहता हूँ। मुफस्सिरीन लिखते हैं गफूरुन फिद दुनिया। फरमाया इदा माना है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने इस इस्म मुबारक का साया इस इंसान पर दुनिया में डालता। तो रब करता कि बंदे को जो गुनाह हो जाते हैं तो अल्लाह पर्दे विच माफ करी जाता। बंदे के गुनाहों को लोगों के सामने अल्लाह जाहिर नहीं करता। हाय हाय मदीने वाले तेरी गुलामी का सदका ए लफ्ज़ों से गौर करियो। तो पहली उम्मतां दी आलम ये नहीं भी जे गुनाह करन ते बाहर उन्हां दे गुनाह लिखे जान पर्दे पाए ने ना ते इवें आखिरत भी पर्दे पर्दे च हिसाब किताब करके ते जे मेरी मर्जी हुई तो तुहानू जन्नत च ले जान। वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाहु अकबर। इससे आगे जरा एक कदम और मैं एक सवाल करना पंजाबी दे विच गल समझा के जरा आगे फिर जो तुसीं सुनना मैनू तो लै जाइयो। मेरा एक सवाल है इत्तिबा तो हुजूर की है लेकिन सानू दसेगा कौन के फत्तबिऊनी की ये कौन दसेगा? बड़ा सियाना बंदा कहना मैं बुखारी कट लगा। मैं क्या बुखारी तक तो डायरेक्ट किवें गया जरा ये भी दसना भी मुस्तफा करीम के जमाने तो लैके इमाम बुखारी तक सदियों का फासला है किवें गया है? फिर जवाब होता की है। आज ये मसला है कि लोग किताबों का जिक्र करते हैं पर्सनैलिटीज और शख्सियात से लोग परेशान हैं। मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा करीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सरकार चाहता हूँ जरा गौर कीजिएगा। अगर सिर्फ किताब काफी होती अल्लाह के बंदो अल्लाह सिर्फ किताब भेजता। हर किताब के साथ पैगंबर आया लोगों को पता चले हो किताब रब दी भी हो पैगंबर तो बगैर चल नहीं सकती। जमाने वाले हो समझ लो नबी की अहमियत कितनी खुदा की भी हो पैगंबर के बगैर चल नहीं सकती। सदके जाना तौरात आई पैगंबर आए, ज़बूर आए पैगंबर आए, इंजील आई पैगंबर आए, कुरान आए पैगंबर आए। लोगों को पता चले तहरीरों को पढ़ के अल्लाह का मुकाबला न करना बल्कि इस तहरीर वाले की तरफ मुतवज्जे होना कि जो इस पैगाम को सुनाए और वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा इसका इजहार करे कि वो तुम्हें बैठ के कुरान की सतरें सिखाए, अल्लाह के असरार बताए, अल्लाह के रमूज बताए ताकि लोगों को पता चले कि लोग ये ना कहें कि सानू कुरान काफ़ी है। फरमाया अगर कुरान काफ़ी होता तो मैं अपने हबीब को ना भेजता। लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि तुसीं कुरान नाल भी प्यार करना है तो कुरान वाले नाल भी प्यार।
सवाल है जी मेरा फत्तबिऊनी कौन सिखाएगा? फत्तबिऊनी कौन सिखाएगा? सवाल है इसका जवाब भी मैं ही दूंगा। चलो मैं ही दे दूंगा। ये इजाजत होती अल्लाह के कुरान तो जवाब ले लिया नहीं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इदा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन्नास। शेर ते तुसी इन्ना जोर लाउंदे तो कुरान ते सुभान अल्लाह के या अल्लाह कुरान सुन के सुभान अल्लाह कहने वाले फरिश्ते उतार दे कोट समावा के अंदर। ये दुआ कर सकता हूं कुरान सुनो ज्यादा ज़ौक़ ना क्या जो कबीरा सुभान अल्लाह। वाइदा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमना शुफ़हा अला इन्नहुम हुमुश शुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। फत्तबिऊनी कौन सिखाएगा? फरमाया तुहानू सिद्दीक़ अकबर सिखाएगा। या अल्लाह फत्तबिऊनी कौन सिखाएगा? फरमाया अबू बकर सिखाएंगे, उमर सिखाएंगे, उस्मान सिखाएंगे, अली सिखाएंगे। जो सीखना चाहते तुहानू काले रंग का बिलाल भी सिखा देगा। जो सीखना चाहते तुहानू सलमान भी सिखा देंगे। जो सीखना चाहते तुहानू उवैस भी सिखा देंगे। जो सीखना चाहते तुहानू ख्वाजा भी सिखा देंगे। ये अगे नहीं लेकिन आयत का मिस्ताक कोई नहीं। आयत का मिस्ताक सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में अल्लाह करीम खालिक कायनात की बारगाह आलिया के अंदर सवाल किया जाता है या इलाहल आलमीन असी ईमान किवें लैके आईए? लफ्ज़ां ते गौर करियो। या अल्लाह सानू फत्तबिऊनी दा पता किवें लगेगा? असी किवें इत्तिबा रसूल तक जावांगे? सिर्फ इन्हीं गल्लां युहिब्बुकुमुल्लाह दा ताज सिर ते रखिया जाना। खबरदार ओ दुनिया वाले हो युहिब्बुकुमुल्लाह दा ताज तां सिर ते आना। फत्तबिऊनी दा लिबास तां तुसीं करना कि जदों वाइदा क़ीला लहुम आमिनू जदों उन्हां नूं आख्या जावे ईमान लैके आओ यानी मुनाफिकां नूं आख्या जावे ईमान लैके आओ कमा आमनन नास जिवें ए ईमान लैके आए ने। या अल्लाह ईमान भी किसी फर्का हुंदा है। मैं मिसाल देना चाहना अल्लाह करे मेरी जुबान समझ आवे मोहब्बत और प्यार नाज करना पिया। या अल्लाह ईमान भी उस्मान वर्गा ईमान कबूल करना है। अल्लाह सदके जावा तेरी अजमत तो तेरी शाना तो इन्हां दा ईमान एवें कसवटी नहीं बनया। इसका मतलब है सिद्दीक़ अकबर दा ईमान साडे वास्ते अल्लाह ने कसवटी बनाया। उमर फारूक दा ईमान अल्लाह ने कसवटी बनाया। सहाबा दा ईमान अल्लाह ने कसवटी बनाया। पहले सवाल का जवाब है जो लोगों फत्तबिऊनी अपने कोलों समझ नहीं आई कली किताबां पढ़ के समझ नहीं आनी। जा मदीना तैयबा चला जाए उन मनी जा जिवें सिद्दीक़ बन दे रहे ने। उन मनी जा जिवें उमर फारूक बन दे रहे ने। उन मनी जा जिवें उस्मान गनी बन दे रहे ने। उन मनी जा जिवें मौला अली बन दे रहे ने। उन मनी जा जिवें बिलाल बन दे रहे ने। उन मनी जा जिवें सलमान बन दे रहे ने। उन मनी जा जिवें मेरी नबी के यार बन दे रहे ने। मसला समझ में आ गया? या अल्लाह फत्तबिऊनी उस वक्त तक समझ नहीं आ सकता जदों तक असी रसूलुल्लाह दे सहाबा नूं ना मनीए ते सहाबा दे नाल अहले बैत नूं ना मनीए। असहाबे रसूल नूं भी मनना है, अहले बैत नबुव्वत नूं भी मनना है, उन्हां नूं भी मनना है जे असहाबे रसूल ने उन्हां नूं भी मनना है जे अहले बैत मुहम्मद अरबी ने। इसदा मतलब है जे इरादा होवे ते मैं सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत दा फैसला पेश कर दूं। मेरे इमाम ने क्या ही खूबसूरत फैसला फरमाया। फरमाया खबरदार लड़ाइयां ना करना, ये लड़ाइयां ना इंज करना कि मैं आले नबी नूं मनना ते असहाब दा मैं दुश्मन बन जावां या असहाब दा नाम लेके मैं आले नबी दा दुश्मन बन जावां। फरमाया ना खबरदार। फरमाया जे एक कश्ती नूह दी तरह है दूजे आसमान दे हिदायत दे सितारियां दी तरह है। फरमाया जिवें बंदा कश्ती विच बैठ जाए दरिया विच बंदा चक्कर लाउंदा रहे समत दा कोई नहीं हो सकदा। इवें जे उत्ते सितारे भी देखी जावे थल्ले कश्ती ना हो तां भी बंदा कदी भी पार नहीं हो सकदा। फरमाया उत्ते आसमान दे सितारे ओदी मंजिल दा तयन करनगे थल्लेओं कश्ती विच बैठ जाओ हुण जन्नत दा रास्ता आसान हो जाएगा। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने क्या ही खूबसूरत अंदाज अपनाया। आप फरमाते ने अहले नवी नवी अपनी नाम मंजी रखी जाओ लेकिन सुन्नी है जेड़ी इमाम मोहम्मद रजा ने दस छड्डे
अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और है इतरत रसूलुल्लाह की। स्टेज पे बात कर सकती है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नज्म है और है इतरत रसूलुल्लाह की। तो हुजूर फत्तबिऊनी आपको हजरत सैयदना अबू बकर बताएंगे, आपको फत्तबिऊनी हजरत मौला अली। इसका मतलब है भी जेड़ा बंदा साहबे नबी या अहले बैते नबी नाल बुग़्ज़ रखदा है वो कभी फत्तबिऊनी समझ सकदा है। दिल ते हथ रख के दसना, दयानतदारी ना ये दसो कि कुछ जो लोग ने कि जेड़े असहाब दे दुश्मन ने ते कुछ जो लोग ने जेड़े अहले बैत दे दुश्मन ने, फकत सुन्नी है जेड़ा दोहां दे दर्द अकदा है। इसका मतलब है कि फत्तबिऊनी जे इजाजत दो तो मैं जरा एक बाबे नूं इत्थे बुलावां जी, जे तुसीं नाराज ना हो ते बाबा वारिस शाह बुलावां जी, बिस्मिल्लाह, जे तुसीं इजाजत दो। लेकिन अकीदे दी गल एवें नहीं, एवें नहीं, ये नहीं भी अगले होटल ते बैठ के चाह पीए ते फिर असीं मदीने चलीए, इंज नहीं। गल किसी गल नाल है ते अकीदे दी गल दसीए ते ये वो बाबे ने जिन्हां सही अकीदा दस्सिआ। अच्छा जी, ए मेरी उंगलां किन्ना ने देखो जरा, या हुण किन्नियां होईयां? सानू यह भी वारे छे ते यह भी वारे छे। बेशक बेशक, वैसे सानू यह भी वारे छे। बेशक बेशक, 10 आशरा मुबशरा सानू यह भी वारे छे। बेशक साडी गिनती वारे च ही हुंदी, असीं एक तो लैके बहुत सारियां गल्लां जानने हैं, मनदे हैं। ते बाबे वारिस शाह होरां ने क्या अकीदा दिता, उन्होंने गल समझाइए ते ये उन्हां बाबियां दी गल मन्निया करो जिहड़े अकीदा भी देण ते अमल भी देण। ते जिहड़े तुहानूं किसी खुल्ली च लम्मा पा के कहणे इत्थे पुत्त शहीद हो जा, तो फिर शहादत तुसीं सोच लो तुसीं किहो जी शहादत अपनाउणी, ये तुहाडा हुण अपना ज़ौक है। ते जिहड़े तुहानूं अपनी कमनी दे विच लुका के ते तुहानूं बददुआ दा चेहरा विखा देण, समझ आओ कि ये सही अल्लाह दे प्यारे हैं। ए बाबे वारिस शाह दा अकीदा सुनाओ, सुनियो, सुने स्टेज के उत्ते सुनो, उलमा बैठे ने, बुजुर्ग बैठे ने, अहले इल्म अहले नज़र बैठे ने। ए बाबे वार खुदा दा वास्ता नकीबू है जुमला याद कर लो, तुसीं बहुत अच्छे हो, तुहानूं नहीं कह रहा, मतलब मैं एक वैसी मेरे मुंह चो जुमला निकल गया, ये मत समझे पता नहीं मैं तुहानूं क्या है। मैं मिसाल दे रहा, नकीबा नूं याद करना चाहिए है, ये खुतबा नूं याद करना चाहिए है। उसकी वजह यह है कि लोग अक्सर बुजुर्गों के मन ही नहीं, वो कहते हैं जी फलाने ने नहीं दसिया, बाबियां नूं जरूर पढ़ो तो सही तुसीं, असली किताब। आजकल ये भी बड़ा होंदा है जी, चंद चलिया शेर किसी का होंदा, थले लिखता फलाने ने किया, यार ना इंज करया करो। भी एक बंदा सैफुल मलूक दे उन्हें को 500 शेर ने बनाए, मैं अगर तू इन्हां शेरां चो एक शेर भी सैफुल मलूक का साबित करे ना, फी शेर लाख रुपया देवांगे। थले भी दुनिया मोहम्मद का नाम लाया, पूछते ही कोई जी। असल बाबा वारिस शाह दी सुनो, उन्होंने ये अकीदा की दिता है, तो उन्होंने अकीदा अपने कोलों नहीं दिता, उन्होंने अकीदा अल्लाह के कुरान चो दिता है। बाबा वारिस शाह ने आख्या कि साडा अकीदा सी एक दे मनण वाली, उन्होंने फरमाया कि चार है यार रसूल दे। आवाज आउंदी है भाई जी मेरी? चार है यार रसूल दे, चार गोहर चार यार रसूल दे। तुसी बोलना छड़ दोगे मैं उठ के चला जावांगा, ये मेरी कमजोरी है, नाराज ना मेरे नाल होना। चार यार रसूल दे, चार गोहर चार यार रसूल दे, चार गोहर सबे एक थी एक चढ़िंदड़े नी बकरी उमर उस्मान आले
आप अपने गुणी सहगड़े नी। बाबे वारिस शाह फरमांदे सी चों यारां दे मनण वाले पूछया कि ये अकीदा कित्थों लिया? उन्हां आख्या अल्लाह दे कुरान विच लिया। रब दा कुरान कहंदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फضlan मिन अल्लाह वरिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل। वारिस शाह साहब फरमाते मैंने चार यारा का अकीदा अल्लाह के कुरान चो लिया। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो मोहम्मद अरबी के साथी हैं वल्लज़ीना माअहू इससे मुराद अबू बकर हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार से मुराद उमर फारूक हैं। रुहमाउ बैनहुम से मुराद उस्मान गनी हैं। अगे फरमाया कि यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना अल्लाह की रजा को तलाश करते हैं। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद उनके चेहरों से नजर आता है ये सजदे करते हैं। फरमाया दुनिया वालों से मुराद हजरत मौला अली। यानी आपने खत्म नहीं फरमाया, आपने फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। फरमाया इन्हां दी निशानियां इत्थे नहीं ये तौरात विच भी लिखियां हुई ने ते इंजील विच भी लिखियां हुई। तो ये साडा अकीदा सानू बुजुर्गां ने अकीदा तो इत्तिबा सानू कौन दसेगा जी? सानू ये दसणगे कि फत्तबिऊनी अगर तुसीं मनना होवे तो फिर तुहानू ये सहाबा दसणगे। कहो जरा सुभान अल्लाह। तुहानू अहले बैत नबी दसणगे। कहो जरा सुभान अल्लाह। मेरा तकीदा जरा मैं आसान कर दिया कि अल्लाह पाक ने मैनू इत्तिबा दा तरीका भी दसिया समझाया। मालिकुल मुल्क ने फरमाया इत्तिबा करने नाल तेरा नफ्स जिहड़ा है अल्लाह की बारगाह के अंदर झुक जाएगा, इताअत करेगा। इस वास्ते अल्लाह पाक ने पाक कलाम के अंदर ये भी इरशाद फरमाया। इस अगली आयत फरमाया कुल अतीउल्लाह व रसूल फइन तवल्लौ फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। फरमा मेरे महबूबा ऐलान कर दो अल्लाह की इताअत करो, मदीने वाले की इताअत करो कि तुसीं मुंह फेरोगे मैं रब हो के कहना मैं इहो जे काफिरां नूं कदी भी पसंद नहीं करता। मेरा अकीदा मैनूं इत्तिबा सहाबा ने दसी है, अहले बैत नबूवत ने दसी है। फिर क्यों ना मैं सादे जे अंदाज विच कहां जी बोला जी टाइम मेरा खत्म हो गया। मैं टाइम मेरा खत्म हो गया जे तुसी कहंदे तो मैं थोड़ा और बोल देना नहीं तो मेरा टाइम खत्म हो गया जी। बिस्मिल्लाह बोला जी। वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे जिन्हों पढ़ना होंदा प्यार नाल पढ़ के दसो। वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे मिलके प्यार नाल पढ़ लो सादा दे शेर। वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे। वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे। हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे। जे सुनना है तो थोड़ा जा हाथ चुक के कह दो हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे क्या दो फर्ज नाल हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे। अच्छा असी एक बार मैं एक इलाके गया तो मैं बार बार उन्होंने मैं यार तुम पढ़ लो। एक बंदा मैंने कह लगा जी असी पढ़ना तो तुहानू कहूं लाया
गल तो ठीक है जी, तुहाडा भी इरादा, मैं फिर भी हाजिर हाँ, पर जे बाज आउट पढ़ दोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं भी खुशी ना थोड़ा जिहा और बोल दांगा। प्यार ना हसीनों में हसी ऐसे के महबूब खुद हसीनों में हसी ऐसे के महबूब तो इतिबाद तरीका सानू आले नबी ने दसना है, सहाबा ने दसना है। आशिकान इलाही व रसूल को सवाबा के अंदर बैठ के जिक्र मिलाद मुस्तफा करने वालों, अच्छियां गल्लां समात करने वालों, अहले इश्क व मोहब्बत अहले दानिश। अगला मसला मैं बयान पे करना, जरा गौर फरमाइए। इसका मतलब की है कि अगर तुसी फतह भी होनी लेनी होवे, आओ तो कौन दसेगा? सिद्दीक फारूक उस्मान अली याराने मुस्तफा दसणगे, अहले बैत नबुव्वत दसणगे। इसका मतलब है जिन्हें हिदायत पानी होवे असी बगदाद वाले का नाम नहीं हो लेंदे, एवं पीरा ने पीर का नाम नहीं हो लेंदे, एवं ख्वाजा अजमेरी का नाम नहीं लेंदे, एवं बाबा फरीद का नाम नहीं लेंदे, एवं बाबा फरीद का नाम नहीं लेंदे। इस वास्ते उन्होंने जिक्र करने वो सानू दसदे ने फतह भी होनी किवें करना। इशारा करके मैंने जो आख्या गया मैं उधर लग जाना। आशिकान इलाही व रसूल जरा तवज्जो फरमाइयो। हज़रत दाता साहब कश्फुल माजूब विच की वेखदे पए ने, आप लिखते पए ने, आप फरमाते मेरी अख लगी मुकद्दर दा सितारा जाग उठिया, मैं की वेख्या बतहा दे चेहरे वाला मेरे सामने आ जाना। मैं देखा कि सरकारी दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपने दामने मुकद्दस के अंदर एक शख्स को उठाया हुआ है, हुजूर दाता साहब लिखते पे ने। तो मैं पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन है? तो फरमाया ये अबू हनीफा है। सदके जामा अर्ज की ये हुआ कि जब भी आप होगा तो आपको बुजुर्गान दीन अल्लाह वालों की तरफ जाकर ही आपको इत्तिबा का माना समझ आएगा। जे दाता साहब और उस नबी का जिक्र खैर करने आए हैं जिहदी इत्तिबा जिहदी इताअत करके असी अपनी अल्लाह की रजा दे तालिब हो रहे हैं। आज तुसीं तो लाइटां भी लाइयां ने, मैं आ गया जी अभी आ गया तुहाडे मौजूद आ गया असी लाइटां भी लगाइयां होईयां लाइयां बल्ब लगे ही हुए ने, रोशनी भी हुई हुई है माशाअल्लाह। ते मैं जरा रब कोलों ना पूछ लवां कि अल्लाह सुने जो तेरा महबूब आया तो तुसी अपने महबूब की आमद की खुशियां कीतियां ने। जरा इस मैंने स्टेज वाले ने कहा भी जरा ये बोल दो इस वास्ते जी, मैं जो उन्होंने कहा मैं वो बोलना लगा जी। बिस्मिल्लाह बोली जी जरा। हुजूर आए, अल्लाह ने झंडे लगवाए। मशहूर रिवायत ने कोई मैं तुहानू कोई नवी चीज़ ऐड नहीं करने लगा। हुजूर आए, अल्लाह ने झंडे लगवाए। जरा गौर करियो, हुजूर के आने पर अल्लाह ने झंडे लगवाए। लफ्ज़ों की भी गौर करने वाली गल है कि वो झंडे किसी कपड़े के नहीं थे, वो झंडे नूर के झंडे थे। और ये होकर सुनते हैं, सुन लेंदे ने कर लेंदे ने, क्योंकि इस तो बार गुजारा नहीं होता। मिलाद करने वाले है जो इन्ने करन की बेचारे जान किथे, आमना सामना हो ही जाता। अल्लाह ने झंडे लगवाए, नूरानी झंडे लगवाए। तुहानू पता खुदा ने मशरिक विच मगरब विच शमाल और जनूब च, और फिर अल्लाह ने एक झंडा काबतुल्लाह दी छत पे भी अल्लाह ने लगवाया, उथे भी अल्लाह ने लगवाया। इसका मतलब ये हुआ कि तौहीद के मराकिज़ हुजूर की आमद की खुशी से ही सजाए जाते हैं। ये भी नुक्ता समझने वाला है कि तौहीद का मरकज़ हुजूर की आमद की खुशी की जाए वो फिर सज जाए। लो जी, हुजूर की आमद पे अल्लाह ने झंडे भी लगवाए हैं। अल्लाह करीम जल्ला शानुहु खालिक कायनात ने फरिश्तियां दी ड्यूटियां लाइयां कि फरिश्ते हो तुसी ए काम करना है। अज सारे काम छड़ के तुसी सारे सैयदा आमना दे वेड़े में चले जाओ, मेरे महबूब मोहम्मद अरबी दा इस्तकबाल करो। मैं मिलाद पढ़न लगा जी, ते सुनना जी जरा। सब तो पहली गल हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्होंने प्यार करते सन। तो क्यों प्यार करते सन वो पीछे वाकया नहीं बयान करना, सिर्फ एक गल करके। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, अंधेरे में चलते थे तो कंधा रोशन होती सन। जाइए पढ़िए किताबें, आप देखिए, अहले इल्म से पूछिए जरा, जे इस्माइल अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की रोशनी तो दीवारा रोशन हो, सोच मदीने वाला जदों अपनी शान के लायक जलवा घर होया होगा उदों की होया होगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ करते हो तो तवाफ के दौरान काबा चुक जाए
तो आला हज़रत में सुनदरे से वास्ते आपने फरमाया काबा तवाफे काबा करते हुए जनाबी अब्दुल मुतलिब ने की वेख्या, आपने की वेख्या कि काबातुल्लाह बाकायदा झुक गया तो झुकया भी किधर। दुनिया वाले याद रखना, समापा वाले अल्लाह के घर सैयदा आमना के घर वाले लिख जाता है, सैयदा आमना के घर वाले झुक जाता है। हज़रत सैयदना अब्दुल मुतलिब फरमाते हैं मैनू यकीन हो गया कि कोई बड़ा वाक़या है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत दी रूह मुबारक तड़प उठी। मिलाद मुबारक इस तरीके से मैं बयान करके आप नंबर सरे मतलब अपनी गल में इख्तितामी अल्फाज वल जावांगा किवें बयान किया गया। हज़रत अब्दुल मुतलिब ने काबा झुकदा वेखिया, मैं क्या काबातुल्लाह दा तवाफ करने वाले सुन्नी उस नबी नूं मनदे ने कि जेड़ा काबातुल्लाह विच आवे, अजे आया कोई नहीं, अजे सैयदा आमना दे घर वाल विलादत हुंदी है कोई, काबातुल्लाह जनाबे सैयदा आमना दे घर वाले झुकदा पिया है। आला हज़रत इमाम सुन्नत इस वास्ते फरमाते ने, आपने फरमाया हाजियो आवो शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा को देख चुके अब काबे का काबा देखो। चलो आता पढ़ लो, चलो नहीं आता कोशिश कर देखो। काबा को देख चुके अब काबे का काबा। हज़रत अब्दुल मुतलिब फरमाते मैं जल्दी से मैं हज़रत सैयदा आमना के घर की तरफ जाता हूँ, और जब मैं वहाँ जाता हूँ तो आप फरमाते हैं मैं उत्थे की पे देखना, मैं देखा कि मैंने खुशखबरी मिली कि अब्दुल्ला दे घर पुत्र पैदा होया है। पहली रात आई जरा वो भी फिर वेला आया, इन इतनी छड़ के तो जरा उत्थे चलिए जी, जरा नहीं उत्थे नहीं, चलो इतनी ज़्यादा तकरीर नहीं लंबी करनी। हज़रत सैयदा आमिना सबको वो सुभान अल्लाह, तो मेरे लिए शाह साहब की जुबान शामिल कर ली सुभान अल्लाह। पहली रात जो गुजरी ना तो सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम आप उसका शाना मुबारक तशरीफ रखते हैं। तो हुजूर की जो आमद हुई तो फिर चानन हो गया, आफ्ताब नबूवत हुजूर जलवागर हो तो क्या हुआ होगा। सदके जावा हज़रत सैयदा बीबी आमना सरकार दे कोल वो आ जाती है, लिखना है, लिख के दिया मुझे, दिया दे दो हुजूर सैयदा पहली रात जो गुजरी थी, अगली रात बीबियां इकट्ठियां होकर सैयदा आमना दे कोल आ गई। जुमला जी सुनना जी, बस चंद मिनट सुने ध्यान नाल जी, सुनना चाहिए, जौक ना सुनना। तो सैयदा आमना नूं कहन लगिया ने कहनी आमिना सारी सारी रात चराग जलाया कर। नहीं तुसी सुनना ही नहीं, उन्हें आख्या नहीं आमिना सारी सारी रात चराग जलाया कर। अब तो बीबी आमना फरमान लगिया नहीं गुआंढणों मैं कदों चराग जलानी। उन्हें आख्या नहीं आमना झूठ ना बोल, असा पिछली रात वेख्या तेरे रोशनदाना विचों सारी रात नूर दियां लाटां आसमान वल जांदियां, सारी रात असा नूर दियां लाटां निकलदी वेखियां ने, तेरे रोशनदाना विचों नूर दियां लाटां निकलदियां पईयां ने। हज़रत सैयदा आमना ने फरमाया और रोशनी का दीर सैयदा आमना दे जुमले समाज फरमाइयो। आपने फरमाया जिस दिन दा मेरा लाल आया है मैं ते कदी चिराग जलाया ही नहीं, जदों दा मेरा लाल आया है मैं। अगली गल सुनने तो पहला जरा ताजदार जोड़ा नाल ला लीए। हज़रत मेहरे अलीशा क्या सोना सैयद बोलिया, उन्हें क्या खूबसूरत अंदाज अपनाया। उन्होंने इस सूरत में जाना था कि जानी जाना था। तेन आंदा पढ़ सकते पढ़ लो इस
अपनी जहान आखाओ सच आखाओ ते रब दी मैं शान आखाओ जिस शान तो शाना सब बनिया। नूर दे हाले दे अंदर मदनी तारदार तशरीफ फरमाने हज़रत शाह अब्दुल हक मोहसिन अली लिखते हैं कि तारदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा आमना ने हरे रंग दे ऊनी कपड़े दे अंदर लपेट के रखा होया है। जेड़ी देखदी पई है वो हैरान होंदी पई है, नाले सदके जांदी है, नाले मारे मारे जांदी है। वो गुआंढणा नूं आखिया गया, उन्होंने शौक पैदा होया। वो जब आईयां उन्हें आखिया जे तेरा लाल एडा सोहना है, नी आमना असी भी तेरा लाल वेखना चाहनियां। हज़रत सैयदा आमना आप अंदर लैके गई वारी वारी तारेदारे गोलड़ा ने क्या नक्शा खिंचिया। उन्हें फरमाया उन्होंने मुँह फिर यही साढ़े ज़ौक़ नाल निकलिया होएगा जिन्होंने असी अपने अल्फाज नाल, और अज भी अल्फाज जदों भी बोले जाते हैं इन्हों का लुत्फ अपना ही। और कहते जो चेहरे की जियारत की चेहरे की जियारत करदियां रह गई और हैरान होकर कह लगिया नहीं आमना एक बच्चा एडा सोहना है, असां अज तक बड़े बड़े बच्चे वेखे ने, बड़े बड़े खूबसूरत बच्चे वेखे ने, पर एडा सोहना बच्चा असां वेख्या कोई नहीं। ये चेहरे चो रोशनी ऐसी निकलती पई है जिथे होवे उत्थे चिराग दी लोड़ नहीं पैंदी। ताजदार गोलड़ा की जुबान विच कह लईए कि आने वालियां कहदियां होणगियां सुभान अल्लाह अजमल का मा हसन का मा अकमल का सुभान अल्लाह अजमल का मा हसन का मा अकमल का। किथे मेहर अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखी किथे जानी। एक बारी तुसी भी प्यार ना कह दो जरा सुभान अल्लाह अजमल का क्या दो सुभान अल्लाह। पढ़ लो पढ़ना सवाब ही है कि माशाल्लाह मिलाद मनाना आयो कि 40वें ते आयो पढ़ो तो सही जरा सुभान अल्लाह अजमल का मा हसन का मा अकमल का। किथे मेहर अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखी किथे जाया। हजूर नूं जिन्हें भी वेख्या वो हैरान ही हो गया, जिन्हें भी वेख्या हजूर नूं वो हैरान ही होया। हजूर का मिलाद मनाने वालों ए लफ्ज़ां दे गौर करियो। असी अपनी अपने आका नाल अकीदत दा इज़हार करने, बोलो ना अपने आका नाल अपनी अकीदत दा। अज्ञानदारी ना दसो कि 14 अगस्त वाले दिन जिहड़ा बंदा बह के रोंदा होवे उन्होंने बंदा पूछे भी तू क्यों रोना, कहना पाकिस्तान क्यों आज़ाद होया। यानी 14 अगस्त आए और यौम पाकिस्तान की खुशी ना करे, शक पड़ता है कि वो पाकिस्तानी नहीं। गल सही तुहाडे कोलों पूछ रहे हैं मैं, मतलब तुसीं मैनूं दस दिओ कि मेरी सलाह कर दिओ। यौम पाकिस्तान आए खुशी ना करे, शक पड़ता है पाकिस्तानी नहीं। तो शक दूर करने के लिए फिर लोग क्या करते हैं, खुशी नाजायज़ खुशी के तरीके पर बहस नहीं हो रही, बात कर रहा। शक पड़ता है कि पाकिस्तानी नहीं, हुजूर आए खुशी ना करें, शक पड़ता है कि मोहम्मद। मैंने कहा यौम पाकिस्तान आप हर साल मनाते हैं, क्यों मनाते हैं आप? इसके कुफ्र और इसके हराम होने का फतवा दे सकते हैं? कहने लगा जी नहीं। तो मैंने कहा अगर यौम पाकिस्तान हर साल मनाया जा सकता है फिर यौम मोहम्मद अरबी सारी कायनात में मनाया जाता है, इसमें भी कोई कुफ्र और शिर्क का फतवा दिया जा सकता नहीं। तुसी भी कर लेने हजूर, अब तो आप भी जुलूस निकालने लग गए। सहाबा दे जुलूस तुसी कड्डे ने, तुसी कह भी अहले तशय्युअ ने जुलूस कड्डे ने, तसी भी करना। तशरीफ आवरी
तशरीफ आवरी पढ़ लो मिलके मोहब्बत हो रहा आज आमना दे कल्ले नहीं पढ़ना मैं